नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में प्रतिदिन के भांति आज के इस वीडियो में भी आपको 30 जी के जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं। वही प्रश्न करा रहा हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में आपके हर एक परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के 30 प्रश्नों को आप करिएगा और इन प्रश्नों को आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर हो तो वो आपसे ना लिखिएगा, बाकी के जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना पता हो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको बताना है कि आपको हमारे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम थे और कितने प्रश्नों के उत्तर आज आपको पता चला है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी लोगों का भला हो जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि तामा का मुख्य अयस्क क्या है। तो क्या है तामा का मुख्य अयस्क, ये आपको बताना है। तो क्या है, तो इसका मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट। कौन सा? कॉपर पायराइट तामा का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने के ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में? तो ये होता है ग्रेफाइट का प्रयोग। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा आपके सामने की कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने की फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है फेफड़ों का मुख्य कार्य? तो फेफड़ों का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। क्या? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, ये फेफड़ों का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। तो कौन सी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है विटामिन B6 का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। क्या? पाइरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। कब? 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र की स्थापना हुई थी 1977 में। कब? 1977 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सेल्युलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुआ। तो कब आरंभ हुआ था भारत में सेल्युलर फ़ोन सेवा? तो ये आरंभ हुआ था 1995। कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी विश्व बैंक की स्थापना, ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो कौन से शासक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला बैंक कौन था? तो कौन था भारत का पहला बैंक इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये था हिंदुस्तान बैंक। कौन? हिंदुस्तान बैंक भारत का पहला बैंक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो कौन करता है नोटों का निर्गमन, ये आपको बताना है। तो नोटों का निर्गमन करता है आरबीआई। कौन? आरबीआई करता है नोटों का निर्गमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो कौन सी प्रणाली के द्वारा नोटों का निर्गमन होता है? तो ये होता है न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत। किसके? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा नोटों का निर्गमन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो कौन से बैंक की पूरे विश्व में सर्वाधिक शाखाएं? तो ये हैं एसबीआई। किसकी? एसबीआई की पूरे विश्व में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी एक्सिम बैंक की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। का 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो कौन से घोटाले से संबंध है जानकी रमन समिति का? तो इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाले से। किससे? प्रतिभूति घोटाले से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो कौन से दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो ये रहता है 4 जुलाई का। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या? तो इनकी संख्या है 180। कितनी? 180 है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? कुल 360 देशांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन से देश को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किससे? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नीग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो कहाँ की प्रमुख जनजाति है नीग्रो? तो ये है उत्तरी अमेरिका। किसकी? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है नीग्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? द शेप ऑफ द बीस्ट। तो ये कृति है अरुंधति राय। किसकी? अरुंधति राय की है। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन। क्या? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है सी यू की? ये आपको बताना। तो ये लिखी है हियन त्सुआंग ने। किसने? हियन त्सुआंग ने सी यू की को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपके सामने की, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? तो किसके शासनकाल में शाह आलम द्वितीय मुगल काल में सम्राट था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के समय। किसके? रॉबर्ट क्लाइव के समय शाह आलम ये मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन टॉप 30 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आपकी क्या राय है हमारे चैनल के प्रति, और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, ये आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लव यू फ्रेंड।